नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र के लगे हुए नाटक भारत दुर्दशा के ऊपर। और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम भारत दुर्दशा की एक एक लाइन पर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि परीक्षाओं में कहाँ से सवाल बन सकते हैं या फिर पिछले बार कहाँ से सवाल आए हुए हैं उसके बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत दुर्दशा के प्रकाशन वर्ष पे। इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर आप देखते हैं कि प्रायः दो तथ्य हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पहला तथ्य है कि इसका प्रकाशन संवत 1933 में यानी कि 1876 ईस्वी में हुआ था, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। हालांकि अधिकतर किताबों में हमने सन 1880 ईस्वी देखा है, तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को सन 1876 ईस्वी में लिखा, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ सन 1880 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल 15 नाटकों का उल्लेख किया है। मैं भी यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि जब हम रीतिकाल के कवियों को पढ़ते हैं तो वहां पर सवाल पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फला कवि के कितने ग्रंथ हैं, खासतौर से देव के बारे में बात पूछी जाती है। और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कितने नाटकों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक में किया है। तो 15 आप इसको ध्यान में रखिए। बाकी प्रकाशन वर्ष दोनों को ध्यान में रखिए, संवत में भी और ईस्वी में भी। अगर हम इस नाटक की बात करें तो शैली जो इसकी रही है वो नाट्य रासक रही है। इसके पहले हमने अंधेर नगरी की बात की थी, जो कि प्रहसन में लिखी गई थी, लेकिन ये क्या है, नाट्य रासक। कई जगह इसको लास्य नाटक भी कहा जाता है या लास्य राटक भी कहा जाता है। तो ध्यान में आपको रखना है कि नाट्य रासक आप ध्यान में रखिए अगर सवाल पूछ लिया जाए तो। अगर कुल अंकों की बात करें तो ये 6 अंकों में बटा हुआ है, और अंधेर नगरी की तरह ही इसमें भी नाटक के अंतर्गत स्थान को आधार बनाया गया है, उसका विभाजन किया गया है। 6 स्थानों की बात की गई है, 6 अंकों में 6 स्थानों की बात है। पात्रों की संख्या पर हम चर्चा करें तो कुल 19 पात्रों की चर्चा इसमें की जा सकती है। 19 पात्र हैं। इसमें से कुछ पात्र मानवीकरण के तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं। आज इसमें आप देखेंगे कि रोग है, आलस्य है, लज्जा है, आशा है। ठीक है, देखने से लग रहा है कि हम कामायनी जैसे महाकाव्य को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग बहुत पहले ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में किया था। और मार्के की बात यह है कि जो भी आपके सिलेबस में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक नाट्य रासक या फिर प्रहसन लगे हुए हैं, वो सभी उनके मौलिक नाटकों के अंतर्गत आते हैं, चाहे आप अंधेर नगरी की बात करें चाहे भारत दुर्दशा की। तो ये तो कुछ तथ्यात्मक जानकारियां थी जो कि भारत दुर्दशा के संदर्भ में आपके पास होनी चाहिए कि प्रकाशन वर्ष कब हुआ, शैली किस शैली में लिखा गया है, कितने अंक हैं, और उन अंकों का विभाजन किस आधार पर हुआ है, स्थान के आधार पर, पात्रों की संख्या कितनी है, ये मौलिक नाटक है या फिर अनुदित नाटक है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में भारतेंदु के कुल कितने नाटकों का जिक्र किया है। तो ये मोटे तौर पर अगर जानकारी आप रख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपका मन इस पूरे वीडियो लेक्चर में लग जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने किसी भी परीक्षा की डेट को लेकर मौसमी शिक्षक के तौर पर आप सभी के सामने कभी जुड़ने का प्रयास नहीं किया है। एक कार्यकर्ता की तरह लगातार हम कछुए की गति से धीरे धीरे आप पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं, और न सिर्फ कवर कर रहे हैं बल्कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पहले भी हमने यूजीसी नेट पर काफी काम किया हुआ है। आप सभी को जरूरत है उसका लाभ उठाना। आप लाभ उठाइए और नित्य प्रतिदिन आप देखेंगे कुछ नई चीजें आपको बताई जाएंगी, जो कि हो सकता है कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 40-45 मिनट का, 1 घंटे का समय जो भी है, इस चैनल को आप जरूर दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं भारत दुर्दशा के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस भारत की बात की है वो आज का भारत नहीं है। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज है 27 मई 2024। तो आज की भारत की बात नहीं है, बल्कि 1875 1880 के आसपास की जो भारत है उसकी बात है, जब उस समय राष्ट्रवाद को लेकर किसी तरीके की चर्चा नहीं थी। भारत
अलग अलग छोटे छोटे देशी रियासतों में बटा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले भी अलग अलग शासकों ने भारत पर शासन किया। तो किस तरीके से भारत की दुर्दशा की गई, या फिर उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उन सभी का चित्रण करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के मन में आया कि वो भारत की दुर्दशा पर एक नाटक लिखें जिसका नाम है भारत दुर्दशा। आपके दिमाग में आना चाहिए, इसमें एक समास लगा हुआ है। कौन सा समास है? अगर जो विद्यार्थी बता देगा कि भारत दुर्दशा में फला समास है, तो मैं ये मान जाऊंगा कि वो किसी भी परीक्षा को निकाल सकता है और मेरी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। वैसे मेरे सभी विद्यार्थी बहुत ही गंभीर हैं, इस चीज का मुझे बहुत ही गर्व है। तो भारत दुर्दशा में कौन सा समास है, एक चीज आपको देखना है। मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर आप एक सेकेंड भी यहां पर देते हैं तो आपको कुछ नई चीज दिखाई पड़ दे। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं जब एक शॉप पर गया था तो मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे भारत दुर्दशा नामक पुस्तक दीजिए जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि भारत की दुर्दशा दे दो इसको। और मुझे कई बार हंसी आ रही थी कि मैं इस वक्त में भारत दुर्दशा खोज रहा हूं। तो मैं कुछ देर तक अपने ऊपर खुद हंसा कि कोई सुनेगा तो बोलेगा कि देखिए इसको कितनी चिंता है, भारत दुर्दशा के बारे में, भारत की दुर्दशा पे लिखी हुई किताब को खोज रहा है। अगर वर्तमान समय में आप खोजेंगे तो कोई भी आपके ऊपर हंसेगा, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में है और क्यों हमें इस रचना को पढ़ना है, ये मार्के की बात है। तो भारत दुर्दशा में समास आप बताइए और रचना के बारे में आप पूरा जान गए। इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परंपरा से, जो भी नाटक लिखने की परंपरा रही है उसको पूरा अपनाया हुआ है। मंगलाचरण से इसकी शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि जय सतयुग थापन करन नासन मलिक आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। यानी कि न सिर्फ नाटक की परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, उसका पालन करते हुए लिख रहे हैं, बल्कि यहां पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने परंपरा और लोक के ज्ञान को भी यहाँ पर मिथक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये जो दोनों पंक्तियां हैं ये मिथक की तरफ संकेत कर रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन पंक्तियों में सतयुग की स्थापना करने की बात कर रहे हैं और इसके पहले का जो भी शासन रहा है उसको नष्ट होने की कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से कृष्ण कल की अवतार लेकर परिवर्तन करते हैं, सतयुग कलयुग के बीच का जो परिवर्तन रहा है उसको करते हैं, उसी तरीके से जरूरत है कि वर्तमान समय में जो भारत की दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए। तो मंगलाचरण में सतयुग की स्थापना और मलेच्छ यानी उसके पहले का जो भी शासन रहा है, मुस्लिम शासन जिसको कह सकते हैं, उसके खत्म होने की बात कर रहे हैं और कृष्ण की इसमें आराधना करते हुए कह रहे हैं कि आप कल्कि का अवतार धारण कीजिए जिससे कोई परिवर्तन हो और भारत की सुखद यात्रा शुरू हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले अंक की शुरुआत होती है। आप अनायास ही आपके दिमाग में आएगा कि अंधेर नगरी में भी इसी तरीके से पहला अंक लिखा हुआ था और यहाँ पर भी यह है पहला अंक। पहला अंक में स्थान है, बीथी नाम से स्थान का जिक्र किया गया है। बीथी का सामान्य अर्थ होता है मार्ग या फिर रास्ता। जैसे आप किसी रास्ते पर जाते हैं तो अगल बगल आप देखेंगे कि कुछ पेड़ छोटे छोटे पौधे लगाए रहते हैं, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भी और अच्छा लगने के लिए भी। तो ये अंक उसी बीथी के आसपास का है और इसमें एक योगी गाता है। आप देख रहे हैं कि भारत दुर्दशा की जो शुरुआत हो रही है वो बीथी नामक स्थान से हो रही है और एक योगी गा रहा है। क्या गा रहा है? लावनी गीत गा रहा है। लावनी का अर्थ होता है कि ऐसा गीत जिसमें कि कोई दुख प्रकट किया गया हो, ठीक है, कोई जो दुर्दशा है उसको प्रस्तुत किया गया हो, उसको लावनी कहा जाता है। ये लोक से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस नाटक में उन्होंने लोक और परंपरा दोनों का समावेश किया है, मिथकों का आधार भी लिया हुआ है। तो लावनी क्या है? आप समझ गए कि एक ऐसा गीत जिसमें दुख और दर्द, दुर्दशा इत्यादि का जिक्र किया गया है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? योगी के माध्यम से हो रहा है। मान लीजिए आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि पहले अंक की शुरुआत किसके गान से होती है, तो सही जवाब हो जाएगा कि एक योगी के गान से होती है। और वो क्या गाता है? गाता है
कि रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। वो सभी भारत के वासियों से आग्रह कर रहा है कि सभी लोग भारत की दुर्दशा को लेकर एक जगह इकट्ठा हो और इस पे चिंतन मनन करें, इसके स्थिति के बारे में सोचें कि आज ये स्थिति क्यों हुई। और फिर वो अपने पीछे के दिनों को फ्लैशबैक में जाकर चीजों को याद कर रहा है कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सभ्य विधाता कीनो। यहाँ पर योगी जो है, उस समय की जो भारत की जनता है, उसके अंदर एक जागरण या फिर अपने परंपरा की याद दिलाते हुए कहता है कि सबसे पहले यहीं पर ईश्वर ने धन बल संपत्ति सब कुछ दिया, सबके पहले यहीं पर सभ्यता का निर्माण हुआ, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो। और ये वही भारत की धरती है जो रूप रंग रस आनंद, जो कि वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, अपना आदर्श मानती है, यहीं पर हुआ। सबके पहले विद्या फल जिन गह लीनो, और यही नहीं, सबसे पहले अगर यहीं पर ज्ञान की भी शुरुआत हुई, ये ज्ञान का देश है, यहीं से जीरो का आविष्कार हुआ और ढेर सारी चीजें हुई। तो यहां पर देखिए भारत की दुर्दशा देखी न जाए, न देखी जाए की चर्चा करते हुए योगी कहता है और याद दिलाता है। यहां से सवाल बन सकता है कि योगी ने किन किन चीजों की चर्चा की। पहला कि ईश्वर ने इस देश को धन संपत्ति से भर दिया उसके आशीर्वाद से, यहीं सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ, यहीं पर सौंदर्य आनंद का विकास हुआ, यहीं पर ज्ञान का विकास हुआ। ये चार चीजों का जिक्र योगी करता है। आगे है कि अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। वो देश जो सबको दिशा देने वाला था, अब वो दुर्दशा से ग्रसित है और योगी कहता है कि उसकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है। जहां भय शाक्य हरिश्चंद्र नहुष ययाति, जहां राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। और योगी को पूरा अपनी परंपरा का ज्ञान है। वो कहता है कि न सिर्फ यहाँ पर ज्ञान सभ्यता धन संपत्ति के रूप में ये देश आगे रहा, बल्कि यहाँ पर शाक्य हरिश्चंद्र नहुष ययाति राम युधिष्ठिर वासुदेव जैसे महात्माओं का जन्म हुआ, जैसे व्यक्तित्वों का जन्म हुआ। जह भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। और योगी कह रहा है कि आज जो भारत की दुर्दशा हो रही है, वो मूर्खता की वजह से, कलह झगड़ा की वजह से, अविद्या अज्ञानता की वजह से। अक्सर आप देखेंगे कि कोई अगर पिछड़ता है तो अपने मूर्खता की वजह से पिछड़ता है, अपने वाद विवाद की वजह से पिछड़ता है, वैमनस्य की वजह से पिछड़ता है और अज्ञानता की वजह से पिछड़ता है। तो इन तीनों को भारत दुर्दशा के कारणों में योगी रख रहा है और पूरे लोक और परंपरा मिथक के ज्ञान को यहाँ पर प्रदर्शित भी कर रहा है और कह रहा है कि अब जह देखूं तह दुख ही दुख दिखाई। अब जिस तरफ भी वो नजर उठाकर देखता है, चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। उसका कारण है मूर्खता, कलह और अविद्या। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। और कहता है, ये देखिए टैग लाइन है भारत दुर्दशा की, ये टैग लाइन है, मेन लाइन है यही कि भारत की दुर्दशा न देखी जाए। लरि वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। और यहाँ पर है कि वेद पुराण धर्म के आधार पर आपस में वाद विवाद होता रहा और दूसरों को मौका मिलता रहा हमारे ऊपर शासन करने का। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अधियारी। अब भारत दुर्दशा का जो दूसरा कारण बताया जा रहा है कि आलस है, कुमति मतलब कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है, लोग को ये पता नहीं है कि कहां पर क्या करना चाहिए। फिर विवाद को आप देख रहे हैं कि केंद्र में रखा गया, कहा गया कि बुद्धि बल विद्या धन सभी धीरे धीरे कमजोर से हो रहे हैं। कारण यह है कि चारों तरफ अंधेरे के रूप में आलस कुमति और कलह छाया हुआ है। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।
और आप देख रहे हैं कि सभी लोग अंधे हो गए हैं, पंगु हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं, दीनहीन हो गए हैं, लोग बिलख रहे हैं। बिलखना शब्द, जैसे किसी को चोट लगती है तो वो बिलखता है, तो वही सारी चीजें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। आगे कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। और इन पंक्तियों के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी केंद्र में रखते थे। जहां पर वो कह रहे हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेजों ने तमाम प्रताड़नाओं के बाद भी कुछ ठीक काम किए, लेकिन एक ही चीज है कि पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। यही एक परेशान करने वाली बात है कि यहाँ से सभी धन विदेश चले जा रहे हैं। अंग्रेज बहुत सारे कच्चे माल यहाँ से लेकर अपने देश में ले जा रहे हैं, वहां से बनाकर वापस हमें ही दुगने दाम में बेच रहे हैं या फिर 10 गुने दाम में भी बेच रहे हैं। ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, इससे क्या महंगाई बढ़ रही है। दिन दिन दुन दुख ईस देत हाहाहारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई। आप देखेंगे अंधेर नगरी में भी टिक्कस की बात आई। यहाँ पर भी उस जमाने में जो अंग्रेजों का जो टिकस प्रणाली थी उसकी चर्चा बार बार यहाँ पर भारतेंदु अपने नाटक में करते हुए नजर आएंगे। आगे भी आप देखेंगे, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इन सभी परिस्थितियों में नाटककार का मानना है कि भारत दुर्दशा जो हो रही है वो देखी नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब ये वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं तो हमारे देश में गर्मी अपने उच्चतम स्तर पे है और हम तो जनसाधारण लोग हैं, आप ही की तरह हैं, एक कमरे में बंद होकर ये सारे ज्ञान की बातें हम कर रहे हैं। तो इन रचनाओं को हम पढ़ते तो हमें लगता है कि हमारी जो दुर्दशा हो रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखिए, मैं बहुत ही एक तरीके से संघर्ष करके ये वीडियो में बना रहा हूँ, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसे आखिर तक जरूर देखिए। ये आप देख रहे हैं कि खून पसीने से लथपथ मैं हूं, यहाँ पर बैठा हूं, फिर भी मैंने संकल्प किया है कि मैं 1 घंटे में इस वीडियो को खत्म कर दूंगा। देखिए, यहाँ पर ये सारी बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किससे कहा, कहलवाया है, योगी के माध्यम से कहलवाया। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर पहला अंक समाप्त हो रहा है जो कि बीथी एक रास्ते पर गाया गया है। योगी लोग इसी एरिया में ही रहते हैं, लावनी छंद में है ये। और लावनी क्या, मैंने बताया कि दुख भरी गीतों को हम लावनी कह सकते हैं। और इसमें भारत की जो लोक परंपरा इतिहास है उसका जिक्र करते हुए और वर्तमान समय में भारत की क्या स्थिति है, मतलब 1875 से 80 के बीच में, उसका पूरा जिक्र किया गया है। और आपको ध्यान में रखना है कि वो दौर भारत के गुलामी का दौर था। और इसके बाद योगी पूरी बात अपना खत्म करता है और यहाँ पर क्या होता है, पट्टोत्तोलन हो जाता है, यानी कि जो पर्दा है उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, हटा दिया, बंद कर दिया जाता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कि यवनिका गिरती है। अब शुरू होता है दूसरा अंक, ठीक है। दूसरा अंक का आप देखेंगे जो दिया गया स्थान, शमशान टूटे फूटे मंदिर, यानी कि दूसरा जो स्थान है वो शमशान का और टूटे फूटे मंदिर वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर क्या है, कौवा है, कुत्ता है, सियार है, घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी। यानी कि दूसरा अंक आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा निराशा वाला जगह है। शमशान घाट पर कौन जाना चाहता है, लोग कम जाना चाहते हैं, आखिरी समय में ही लोग जाते हैं। लेकिन वहां का जिक्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है कि वहां पर कौवा घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं और सियार घूम रहे हैं। इन तीनों को जरूर ध्यान रखिए कि किस अंक में, क्योंकि आपको परीक्षा में जाना है तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन सभी का जिक्र किया है, कौवा कुत्ता सियार, ठीक। तो दूसरा अंक है शमशान का जगह है और टूटे फूटे मंदिर है। इसमें प्रवेश होता है भारत का प्रवेश। तो भारत कैसा है, आमतौर पर वर्तमान समय में हम भारत माता के रूप में, एक स्त्री के रूप में उसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत का जो जिक्र किया है, अब भारत आपके सामने तुरंत प्रस्तुत हो जाएगा कि फटे कपड़े पहने। भारत कैसा कपड़ा पहना है, फटे कपड़े पहना हुआ है, सिर पर अर्ध किरीट बांधा हुआ है, हाथ में टेकने की छड़ी लिया हुआ है और शिथिल अंग है। यानी जो भारत है वो दुबला पतला है, कपड़ा जो है वो फटा पुराना पहना हुआ है, ठीक है, और सिर पर बांधा हुआ है कुछ। इसके बाद वो एक छड़ी लेकर कमर के सहारे चल रहा है, टेकने की छड़ी लिया हुआ है, मतलब बहुत कमजोर स्थिति में। और उसके अंग क्या है, शिथिल है।
अब इन सारी चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत का चित्रण कैसे किया है। फटे कपड़े पहना है, सिर पर अर्ध किरीट रखा है, हाथ में टेकने की छड़ी लिया है और उसके अंग शिथिल हैं। तो ये चारों पॉइंट आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन बनाने के लिए पर्याप्त है। तो अगर आप यहां पर सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बता देंगे कि भारत किस तरीके का व्यक्ति रहा है या उसकी वेशभूषा क्या है। तो आप समझ गए। आता है उसका प्रवेश होता है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रवेश किस अंक में होता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि दूसरे अंक में। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। तो भारत देखते ही बोलता है, हाँ यह वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दुतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, शुच्यमग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। यानी कि भारत को महाभारत की जानकारी है और वो कहता है कि ये वही भूमि है, ये वही देश है जहां भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व दूत के रूप में दुर्योधन के पास जाते हैं तो भी वो कहता है कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे। यानी कि हर हालत में युद्ध करना पड़ेगा। यानी कि उस जमाने में लोग डरते नहीं थे युद्धों से, लेकिन आज वो भूमि क्या हो रही है? शमशान हो रही है। लोग मारे जा रहे हैं, लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, लोग युद्ध में मर रहे हैं या फिर अलग अलग कारणों से मर रहे हैं। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहां गए? सवाल उठाता है कि जिस चीज के लिए हम भारत को जानते थे, योग्यता के लिए जानते थे, विद्या के लिए जानते थे, सभ्यता के लिए जानते थे, उद्योग के लिए जानते थे, उदारता के लिए जानते थे, धन बल मान दृढ़ चित्तता के लिए जानते थे, सत्य के लिए जानते थे, सब कहां गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। फिर इसके बाद वो रोता है। यानी भारत जो है वो अपने परंपरा को याद करते हुए भावुक हो रहा है और यहाँ पर जयचंद का नाम लिया हुआ है, जिसके ऊपर वो खिन्न भी है, गुस्से में भी है कि तुम्हारे उत्पन्न हुए बिना क्या डूबा जाता। हाय मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और फिर वो रोने लगता है और कहता है कि माता राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस नाटक में आप देख रहे हैं कि जो भारत है वो जो उस समय की विक्टोरिया रानी है उनसे गुजारिश कर रहा है कि हम तो आपके शरण में है, अपनाए की लाज रखो। अगर आपने अपनाया है तो उसके सम्मान को ध्यान में रखिए, उसकी लाज को रखिए। मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? इस तरीके से वो परेशान है। और फिर एक गीत गाता है वहां पर, कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हाहा होए अनाथ। कह रहा कि मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। यहां पर ध्यान में रखना है, हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, मैं आप सभी का हाथ पकड़ा हूं और जीवन में हाथ पकड़ कर ही जो सीरीज बनती है, एक दूसरे से जुड़ते हुए जाते हैं, जो कि मजबूती का प्रतीक है। यहाँ पर भारत कहता है कि मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, मैं अकेला हो गया हूं। ये अकेला बहुत ही मार्मिक शब्द है, इस चीज को आप महसूस कीजिए। और कहता है कि 20 कोटि सुत होत, और उस जमाने 20 करोड़ की आबादी थी। आज कितनी हो गई? 140 करोड़ की आबादी हो गई जब हम चर्चा कर रहे हैं। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि बहुत दिनों से जनगणना हुई ही नहीं है, 2011 के बाद से जनगणना ही नहीं हुई है, तो हम ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं और खास तौर से नेताओं के मुख से सुनते हैं। तो उस जमाने में जब ये नाटक लिखा गया है तो 20 करोड़ की आबादी रही है और भारत कह रहा है कि कहने के लिए तो 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनत न को दुख गाता। जिसके भी शरण में जाते हैं वो प्रताड़ित ही करता है, मारता ही है। कोई
हमारी दुख गाथा यानी जो भी दुख है, दर्द है, दुर्दशा है, उसको सुनने वाला नहीं है। दीन बन्यो इत सो उत डोलत टकरावत निज मात। और क्या है कि इन सारी चीजों को सोचकर यही लग रहा है कि हम सिर्फ अपने माथे को ही पीटें। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत देत को नहीं साथ। और दिन दिन लगातार विपत्ति बढ़ रही है और सुख छिनता जा रहा है और कोई साथ देने वाला नहीं है। सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उभारो नाथ। अब उस ईश्वर से ही यहाँ पर और एक तरीके से प्रार्थना है कि सब कुछ छिनता जा रहा है। अब कोई अगर बचाने वाला है तो वो नाथ है। अब वो नाथ अंग्रेज भी हो सकते हैं या फिर आध्यात्मिक रूप से देखें तो ईश्वर हो सकता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय के बारे में कहा कि जब अपने पौरुष से हताश निराश अगर कोई होता है तो उसको भक्ति या ईश्वर के शरण में जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। यहाँ पर भी कोई कुछ वही स्थिति आप देख रहे हैं। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से ये जो गीत है, ये जो गीत गाया गया है यहाँ पर, ये नेपथ्य से गाया गया है जहां पर जो भारत है वो अपने परंपरा को याद करते हुए, अपनी चीजों को याद करते हुए भावुक हो रहा है और उस समय की विक्टोरिया रानी से एक गुहार लगा रहा है। और फिर इसके बाद इस गीत को नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से गाया जा रहा है। नेपथ्य जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक में पर्दे के पीछे से अगर कोई काम किया जाता है तो उसको नेपथ्य कहा जाता है। और आप लोगों ने व्यवहारिक रूप में देखा होगा कि कई लोग नेपथ्य से ही काम करते हैं, वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, उनको कोई नहीं जानता है और जानता उसी को है जो मंच, जो सामने से काम करता है। तो वर्तमान समय में जब आप सामने से काम करते हैं तभी आप लोगों को पहचानते हैं। अगर आप नेपथ्य में काम करेंगे तो शायद आपको कोई न पहचाने, लेकिन नेपथ्य का काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि मैं भी पीडीएफ के माध्यम से जब आपको पढ़ाता हूं तो नेपथ्य से ही काम करता हूं कि आपको जानकारी वहां तक पहुंचनी चाहिए, भले मेरा चेहरा दिखे या न दिखे। तो ये गीत आप देख लीजिए कि दूसरे अंक में आगे है कि अब भी तुमको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। यहां पर संवाद आ रहा है, भारत डरता और कांपता हुआ रोकर। इस बात को सुनते हुए जो भारत है वो डर जाता है और कांपते हुए रोता है। अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है, हाय हाय इससे कैसे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा, मतलब एक ही बार में खा जाएगा। कौर शब्द का प्रयोग जैसे हम खाना खाते हैं तो एक कौर, दो कौर, तीन कौर, तो ये पूर्वांचल के आसपास का शब्द है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस एरिया के हैं, बनारस के हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ शब्द यहाँ से वो उठाएंगे। और यहाँ पर भारत डर रहा है और कह रहा है कि जो मेरे तरफ आ रहा है वो तो मुझे एक ही बार में खा जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राजा राजेश्वरी सात समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी। और चिंता व्यक्त कर रहा है कि जिस परमेश्वर की मैं चिंता कर रहा हूं, उनसे गुहार लगा रहा हूं, वो तो बैकुंठ में है। इस बैकुंठ की चर्चा आप देखेंगे कि अंधेर नगरी में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है आखिर में, कि जो इस वक्त मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो यहाँ पर बार बार आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसका आभास आप सभी को हो रहा होगा। तो परमेश्वर बैकुंठ में और जो विक्टोरिया महारानी है वो सात समुंदर पार है, गाना भी है सात समुंदर पार। अब मेरी कौन दशा होगी, कल्पना ही की जा सकती है। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, अब मरा, मूर्छा खाकर गिरता है। और इस बात को कहते हुए मूर्छा खाकर गिर जाता है मंच पे। इसके बाद एक और पात्र का इसमें प्रवेश होता है जिसका नाम है निर्लज्जता। निर्लज्जता कैसी है, जांघिया सिर पहने हुए, सिर खुला है, अर्ध खुले अंग है, यानी दुपट्टा भी लगाई है तो अर्ध खुले हैं, सिर खुला हुआ है यानी कि बाल उसके पूरे खुले हुए हैं। ठीक है, बाल उसके पूरा एकदम खुले हुए हैं और एक अजीब ढंग का वेश धारण की है जिसका नाम है निर्लज्जता। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत निर्लज्जता और आशा का प्रवेश किस अंक में हुआ है। तो हमारे जो विद्यार्थी मेरे ऊपर विश्वास करके अभी देख रहे होंगे तुरंत बता देंगे कि दूसरा अंक में है। आप देख रहे हैं कि जब भारत मूर्छा खाकर गिरता है तब इसके बाद निर्लज्जता का प्रवेश होता है। निर्लज्जता
मेरे आछत तुमको अपने प्राण का फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। फिर देखकर, अरे सचमुच बेहोश हो गया, तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। फिर नेपथ्य की ओर संकेत करती है, आशा आशा जल्दी आओ। निर्लज्जता आती है और भारत को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे आछत, आछत शब्द का प्रयोग आप अंधेर नगरी में भी देख चुके हैं कि मेरे जीवित रहते तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कथन है, ये में भी पूछा जा सकता है कि किसका है, निर्लज्जता का है। और आगे है कि क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत। अगर आप जिंदगी बची रहेगी तो समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। और फिर पात्र की तरफ देखते हुए कहती है कि तो सचमुच बेहोश हो गया है, लेकिन ये इतना भारी है कि मुझसे अकेले नहीं उठेगा। और नेपथ्य की ओर संकेत करते हुए आशा को पुकारती है। अब आशा का प्रवेश, आशा आती है। आशा क्या, एक लड़की है, लड़की के वेश में एक पात्र आता है जिसका नाम है आशा। पात्रों का भी नाम अपने ध्यान में जरूर रखिए, ठीक है। भारत, निर्लज्जता, आशा, जैसा कि मैंने बताया कि कुल 19 पात्र हैं, तो आप गिनते रहिए। आशा आती है लड़की की भेद में, भेष में, और यहाँ पर निर्लज्जता कहती है उससे, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती है। सवाल पूछा जा सकता है कि जब भारत मूर्छित होकर गिरता है तो कौन दो पात्र उसे उठाकर ले जाते हैं, तो हमारे विद्यार्थी तुरंत बता देंगे कि निर्लज्जता और आशा। अच्छा, एक चीज आप देखिए, दोनों का कितना कॉम्बिनेशन अलग है। निर्लज्ज कब व्यक्ति होता है, शर्महीन कब होता है, जब वो सारी चीजें एकदम से तोड़ देता है या उसको लगता है कि अब मेरे अंदर शर्म बची नहीं। और आशा आप देख रहे हैं, यानी दो भाव हैं यहाँ पर। ये निर्लज्जता और आशा दोनों क्या है, मनोभाव है। और जैसे कि मैंने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है इन लोगों को, पात्र के रूप में। दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं। यहीं पर अंक क्या होता है, दूसरा समाप्त हो जाता है, तीसरा अंक शुरू होता है। तीसरा अंक क्या है, मैदान का है। आप नोट करते जाइए कि पहला अंक वीथी का, दूसरा अंक जो था वो शमशान का था, और तीसरा अंक क्या है, मैदान है। मैदान क्या क्या दृश्य है उसको देखिए, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। एक नए पात्र की एंट्री होती है तीसरे अंक में, उसका नाम है भारत दुर्देव। सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि हमने आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए पूरे जो भी विषय वस्तु हैं उस पर शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ, उसमें नाटक पर भी बनाया है। उसका लिंक मैंने अंधेर नगरी वाले में भी डाला था और यहाँ पर भी डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो भारत दुर्देव तीसरे अंक में आता है। वो किस टाइप का है, क्रूर है, आधा क्रिस्तानी है, आधा मुसलमानी है, हाथ में नंगी तलवार लिए। अब कल्पना कीजिए कि कोई क्रूर व्यक्ति हो और वो आधा क्रिश्चियनिटी को, आधा अंग्रेजों की तरह हो और आधा मुस्लिमों की तरह हो, और हाथ में नंगी तलवार लिया हो। तलवार म्यान में नहीं हो, हाथ में नंगी तलवार, तो इस व्यक्ति से कोई भी क्या करेगा, डरने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत दुर्देव का जो चित्रण है, यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि किस टाइप का व्यक्ति है। भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। ये देखिए, भारत दुर्देव भारत को संबोधित करते हुए कहता है कि वो मूर्ख है, अभी भी उसको उम्मीद है परमेश्वर से और राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया से। अभी हम देखते हैं कि आगे उसकी क्या और दुर्दशा होती है, क्या स्थिति होती है। अब वो नाचता और गाता हुआ, नाच रहा है और गा रहा है, मतलब तलवार हाथ में नंगी लिया हुआ है और कह रहा है कि अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज, काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग,
फूट बैर और कलह बुलाऊं, ले आऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर, काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ, मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। फिर नाचता है, वो कहता है कि मुझे सहज रूप में मत मानो, मैं एक राक्षस हूं, और राक्षस हूं और क्या क्या कर दूंगा। क्या क्या करने के लिए बोल रहा है कि पूरा हिंदुस्तान को वो खूनी संग्राम में बदल देगा। फिर कह रहा है कि कौड़ी कौड़ी के लिए लोगों को मैं तरसा दूंगा, सबका जब तक मैं प्राण नहीं ले लूंगा भूख की वजह से, तब तक ये नहीं मानूंगा कि ये सच्चा राज है। काल भी लाऊंगा और महंगी भी लाऊंगा, ठीक है, महंगाई जिसको कह सकते हैं, और साथ में लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो रोग होगा, ठीक है, और पानी उल्टा कर बरसाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आंदोलन इत्यादि में लोगों पर पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, उस तरीके की कुछ स्थिति यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात कह रहा है कि फूट बैर और कलह बुलाऊं, ले आऊं सुस्ती जोर, और कह रहा है कि फूट आपस में मतभेद, बैर और कलह। शुरू में ही बताया गया कि भारत दुर्दशा के मुख्य कारण के तौर पर यही सारी चीजें हैं। रोग की बात बोला है कि सुस्ती लाऊंगा, और सारी चीजें, और कह रहा है कि काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ। काफिर काला नीच क्या क्या पुकारूं, और यही नहीं है तो आगे हाथ पैर भी तोड़ दूं इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ, इनको खुशामद दूं, संतोष दूं, लेकिन साथ में इनको कायर बना दूं। मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, और अन्न को महंगा कर दूं, और भी सारी चीजों को नष्ट कर दूं, सबके ऊपर टिकस लगाऊं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, टिकस लगाने की बात। भारत दुर्दशा में ऊपर भी देखे और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, और कह रहा है कि मुझे आप लोग सहज सामान्य रूप में मत देखिए, मेरे अंदर राक्षस का प्रवेश हो चुका है। राक्षस एक पात्र आएगा, आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त तो वहां पर आएगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितने भी हिंदी साहित्य में नाटककार हुए वो एक दूसरे के नाटकों से परिचित भी। खैर यहाँ पर राक्षस भारत दुर्देव अपने को मान रहा है, तो ये नाचते हुए कहता है, आगे है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना और कौन ऐसा कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा हा हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हा हा हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को हुक्म दूंगा, न कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हैं हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट करता हूं। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है, सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। अब यहाँ पर पूरा गाते हुए भारत दुर्देव यहाँ पर पूरी बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। वो कह रहा है कि डिसलॉयल्टी में पकड़ो, डिसलॉयल्टी आगे आप देखेंगे पात्र के तौर पर भी है, और इसका अर्थ मैं बताऊंगा आगे। लोगों को पकड़ो और हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र है उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। ये बात न सिर्फ भारत दुर्दशा के समय की है, बल्कि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो जितना किसी के करीबी है वो उतना ही मेडल और खिताब पाने का हकदार है, भले उसके अंदर उस तरीके की योग्यता न हो। और है कि ये लोग हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, मूर्ख, यह क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के सब चौपट करता हूं। फिर नेपथ्य की तरफ देखता है और आवाज लगाता है कि सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। अब यहां पर नेपथ्य से आवाज आती है, जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूं, किधर किधर भागेंगे, क्योंकि जो भारत दुर्देव हाथ वो क्रूर है, हाथ में नंगी तलवार लिया है, और उसका अब आपको चरित्र चित्रण यहां पर समझ में आने लगा होगा। कह रहा है कि देखता हूं किधर किधर भागते हैं, सत्यानाश, फौजदार आते हैं। ये सवाल दिसंबर 2023 में पूछा जा चुका है कि सत्यानाश
फौजदार किस अंक में इसका प्रवेश होता है। ठीक है, तो तीसरा अंक है, इसको जरूर ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट करके आप नोट करिए। इसी टाइप से सवाल पूछा गया है और इसी पैटर्न पर आगे भी पूछा जाएगा। सत्यानाश फौजदार आते हैं। नाश्ता हुआ, सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, घर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार, हलाकू चंगेजों तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाह, हैं हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। ये देखिए सत्यानाश फौजदार का क्या रोल है, उसका नाम ही है सत्यानाश। सत्यानाश कैसे करेगा कि वो अलग अलग चरित्र को धारण करेगा और उसका लक्ष्य होगा कि इस देश को चौपट करना है। वो धर्म में लोगों को फंसाएगा, छुआछूत को बढ़ावा देगा, जयचंद को अपना आदर्श मानेगा। ठीक है, और आक्रमण के लिए हिंद का द्वार खोल देगा लोगों के, जिसमें चंगेज, तैमूर इत्यादि आएंगे। दुरानी अहमद नादिर शाह की चर्चा यानी इतिहास की भी बात इसमें की गई है। ये इसके तुच्छ सिपाह सलाहकार होंगे और ये कल बल छल तीनों से आगे बढ़ेगा और इनके आगे किसी की कुछ नहीं चल पाएगी और कुछ नहीं बचेगा तो लोगों को खूब शराब पिलाएगा और खराब करेगा। तो देखिए इस नाटक को पढ़ते हुए हमें न सिर्फ भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ना है बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखना है कि किन चीजों की वजह से व्यक्ति का सत्यानाश होता है। धर्म, छुआछूत, घर का भेद बताना और घर के बारे में भेद खोल देना ताकि कोई कुछ कर पाए, चोरी कर पाए, परेशानी कर दे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और भी सारी चीजें। तो यहाँ पर समझ गए कि सत्यानाश कैसे होता है। भारत दुर्देव, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलकर चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा, जो सब जन पहले ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी हैं वे तो अपना काम कर ही चुके हैं और जिसको जो हुक्म हो कह दिया जाए। वो कह रहा है कि इंद्रजीत की भाषा है और जो आप सोच रहे हैं वो तो हमने पहले ही कर दिया है। अब और कोई हुक्म है तो बताइए। भारत दुर्देव, किसने किसने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रच बहुविधि के वाक्य पुराणन मां ही घुसाए। धर्म को हमने मोर्चे पर लगा दिया। शैव, शाक्त, वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए और इसके लिए हमने शैव, शाक्त, वैष्णव और अनेक मत लोगों के सामने प्रस्तुत किए। जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो और जातियों में लोगों को ऊंची नीची में बांट दिया जिससे कि आपस में बैर रहे। और न जाने क्यों इन पंक्तियों को पढ़ते हुए लग रहा है कि ये सिर्फ न भारत दुर्दशा के बारे में कही जा रही हैं बल्कि वर्तमान समय में भी ये चीजें मौजूद दिखाई पड़ती हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि जो भी पंक्तियां हैं आप भी इसको भली भांति समझ पा रहे होंगे। खान पान संबंध सो बर्जी छुड़ायो, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब। यानी कि खान पान कौन किसके पास खाएगा पिएगा, कैसे उठेगा बैठेगा, कौन किसके अंदर शादी विवाह करेगा, अंतर जातीय विवाह नहीं कर पाएगा, मतलब भेद बना के रखा गया है। बालकपन में ब्याह प्रीति बल नाश कियो सब, और बचपन में ही बाल विवाह ही कर दो। कहा जाता है कि अगर किसी के विकास को रोकना है तो सबसे पहले उसकी शादी कर दी जाए। तो यहाँ पर भी कुछ वही बात है। करिकुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विधवा ब्याह निषेध कियो विचार प्रचारियो, रोक विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। यानी कि तर्क के जगह पर आस्था की, भूत पिचास भ्रम जो भी बाह्य आडंबर है उनका हम प्रचार किए। सो ईश्वर सब विमुख किए हिंदू घबराई, और लोग यहाँ पर क्या हो गए हैं, घबरा से गए। भारत दुर्देव, आहा हाहा शाबाश शाबाश, हाँ
और भी कुछ धर्म ने किया? हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रच भोजन प्रीत छुड़ाए, किए 3 13 सब है चौका चौका छाए। ये देखिए पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, सत्यानाश फौजदार कहता है कि महाराज हमने तो धर्म के आधार पर बहुत कुछ किया ऊपर में, लेकिन यहाँ पर अपरस 16 छूत रची। ठीक है, जैसे कि स्किन के आधार पर, त्वचा के आधार पर, या फिर किसी रोग के आधार पर भी हमने लोगों को अलग कर दिया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गांव में अक्सर कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हुआ है या फिर कोई बीमारी है जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो लोग उनको समाज से बाहर कर देते हैं। कुछ यहाँ पर वही स्थिति बताई जा रही है। और 3 का 13 करके सबको हम अलग अलग कर दिए हैं। ये भी अलग या फिर कमजोर करने का हमने हथकंडा अपनाया हुआ है। भारत दुर्देव और भी कुछ सत्यानाश फौजदार, हाँ, रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए। और इसमें हमने वेदांत के मत को सबके लिए बताया और सबको ब्रह्म बनाने की हमने कोशिश की। हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरि हाथ और उपाय। और हमने हिंदुओं में को पुरुषोत्तम कियो, पुरुषों में उत्तम बताया, और नहीं कुछ किया तो हाथ पैर, जो ऊपर बताया गया, जो भारत कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो हाथ पैर ही तोड़ दूंगा, ये भारत कहता है या फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ये भारत दुर्देव ही इस बात को कहता है। हाँ, भारत दुर्देव इस बात को कहता है और उसी को यहाँ पर फॉलो भी कर रहा है सत्यानाश फौजदार। ठीक है, तो कहता है कि महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी की इति कर्तव्यता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर की। यानी यहाँ पर बताया कि सबको हमने अलग अलग धर्मों में बांट दिया और बस ये कहा गया कि जब आपस में स्नेह मत करो, फूट डालो और राज करो की जो नीति रही, हमने उसको मजबूती से लोगों के अंदर फैला दिया है या फिर डाल दिया है लोगों के दिमाग में। तो बस लोग जब आपस में मिलजुल कर ही नहीं रहेंगे तो देश के उद्धार के बारे में कहां से सोचेंगे। बस जय शंकर की। भारत दुर्देव। अच्छा, और किसने किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। मुझे याद आ रहा है वही राशन वाली जो योजना है, यहाँ पर बताया गया कि अब संतोष, सबके अंदर हमने संतोष डाल दिया है। लोग कुछ भी पा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये तो कृपा है, संतोष कर ले रहे हैं। अब उनको बस खाने मात्र से काम है, देश से कोई काम नहीं है। राज न रहा पेंशन ही सही, हमने मतलब अब लोग नौकरी की जगह पर पेंशन को ही सब कुछ मान रहे हैं। रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोषम परम सुखम, रोटी ही को सराहिए सराहिए के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, उद्यम मतलब रोजगार की ओर। निरुद्यतमा ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। न जाने इन पंक्तियों को जब हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इससे सहमत होंगे तो लगेगा कि ये पंक्तियां आज बहुत ही प्रासंगिक सी प्रतीत हो रही हैं। भारत दुर्देव कहता है कि और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश। इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। ध्यान में रखना, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश। बहुत ही प्रासंगिक पंक्तियां ये दिखाई दे रही हैं। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा घूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूड लिया। एक तो खुद ही यह सब पांड्या के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई यानी सलामी ठोकी गई, वर्णमाला कंठ कराई,
बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सब समुद्र के पार कौन लगा है। जितने भी वर्तमान समय के भ्रष्टाचारी जो यहाँ के पैसों को लेकर बाहर भाग गए, उस जमाने में भी पै धन विदेश चले जात, यही अति ख्वारी पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं। भारत दुर्देव फिर कहता है कि और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार, हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई ही तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवें बचा ऐक्य, देखे आही के क्या करते हैं। अब देखिए सत्यानाश फौजदार बड़ा ही वफादार यहाँ पर पात्र दिख रहा है। अगर भारत दुर्देव के नजरिए से देखें तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपके पास अगर किताब हो तो इनको जरूर एक बार आप कर लीजिए, बाकी यहाँ से भी आप चीजों को समझ गए होंगे। भारत दुर्देव कहता है, भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाही, कीट, टिड्डी और पाला जो कि किसानों के एक तरीके से दुश्मन माने जा सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि सिपाहियों के सहायता के रूप में है। और जो नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराई जाती थी वो एक लंका दहन के रूप में खुद काम कर रहा है। तो भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार जो कि अंग्रेजों के साइड के पात्र दिख रहे हैं। भारत दुर्देव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूं। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग, महर्ष, कर, मद्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। ये देखिए यहाँ पर भारत दुर्देव सत्यानाश फौजदार को जाने की अनुमति देता है, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों को बुलाने के लिए कहता है कि रोग, महर्ष, कर, ठीक है, मद्य, आलस और अंधकार, इन तीनों को क्रम से भेजो। सत्यानाश फौजदार, जो आज्ञा। भारत दुर्देव, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। हेवनिका गिरती है, पट्टोत्तोलन होता है और पर्दा गिर जाता है और फिर इसके बाद ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। समाप्त क्या होता है, पट्टोत्तोलन हो जाता है। चौथे अंक की शुरुआत होती है कि कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। फिर रोग का प्रवेश। सवाल पूछा जा सकता है कि रोग का प्रवेश किस अंक में हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि भारत दुर्दशा के चौथे अंक में। और जो यहाँ पर चौथा अंक में आप देख रहे हैं कि स्थान का जिक्र नहीं किया गया, बस जो वहां का दृश्य, वातावरण, उसका बताया गया है कि कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज है, कुर्सी लगी हुई है और कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है। रोग का प्रवेश होता है और रोग गाता हुआ, जगत सब मानत मेरी आन, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रच खेलत नित, शिकार भगवान, मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही, मौसम और न आन, परम पिता हम ही बैदन के, अतारन के प्राण। तो ये पंक्तियां जो हैं रोग के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं कि जगत सब मानत मेरी आन, जगत सब मानत मेरी आन, यानी कि मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूं। मान लीजिए कथन यहां पर पूछा जाए कि किसका है, कि कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूं, तो रोग का है। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप,
भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी, देवता सब मेरे ही नामांतर है। यानी किसी को नजर लग जाती है तो लोग बोलते हैं कि ये नजरा गया है, ये रोग हो गया है। अगर कोई किसी को श्राप देता है तो बोलते हैं कि फलां का श्राप लग गया है इसलिए ये मुझे रोग हो गया है। भूत, प्रेत, टोना जितना भी है ये सब इसी के अलग अलग नाम है। तो सवाल के रूप में ये पूछा जा सकता है, मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। और रोग ने यह भी बताया कि मेरे ही बदौलत चाहे वो ओझा हो, दर्शनीय हो, सयाने हो, मतलब जो डॉक्टर लोग हों, पंडित हों, सिद्ध लोग, सभी लोग क्या है, ठगते हैं। आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण कहे। हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्देव को देखकर फिर बोलता है कि महाराज क्या आज्ञा है। भारत दुर्देव, आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो, यानी कि भारत को रोगग्रस्त कर दो। सबके मन में यह है कि मुझे नजर लग गई है, किसी का श्राप लग गया है, भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, टोना किसी ने कर दिया है, सब चीज उनके दिमाग में जाकर डाल दो। रोग, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन सा काम है। धनवंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है और न सुश्रुत बागभट्ट चरक ही है। वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों के प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। इन सभी चीजों को मैं देख रहा हूं तो मुझे कोरोना काल याद आ रहा है। आप लोगों को भी याद आ रहा होगा। शुरुआत में कहा गया कि फला देश ने इसको भेजा है, ढेका देश ने भेजा है, क्योंकि इस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत दुर्देव रोग को बोलता है कि जाकर चारों ओर से घेर लो। तो ये बोलता है घेरने की क्या बात है, हम खुद बहुत सारी चीजें भेज देंगे जिसमें विस्फोटक, हैजा, डेंगू, उस जमाने की सब बड़ी बीमारियां हैं, अपाप्लेक्सी, ठीक है। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई। वरंच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये उसको शीतलता के डर से न मानेंगे और उपाय आक्षत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारत दुर्देव, तो अच्छा तुम जाओ, महर्ष और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है। अनैक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा लो, बीड़ा देता है। पान का बीड़ा आपने देखा अंधेर नगरी में भी है। तो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि क्यों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पान के बीड़ा को बार बार अपने नाटकों में प्रयुक्त किया है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्देव, बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहां बच सकता है। फिर आलस्य का प्रवेश। आलस्य जो मोटा आदमी है और जम्भाई लेता हुआ आता है। आलस्य नाम से ही पता चल रहा है कि एक मोटा आदमी है जो जम्भाई लेता हुआ ऊँघते हुए आता है। आलस्य, हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अरे यह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कूड़ी के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। ये आलस्य का एक जवाब है यहाँ पर। जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर आप पीडीएफ क्यों नहीं दे देते जिससे कि हमारी तैयारी हो जाती। ये तैयारी नहीं बल्कि आपके आलस में बढ़ावा देने वाला है। यहाँ पर वो उसी तरीके से है कि भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल।
सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने न हाका। सच है, जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हालमस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो पंक्तियां हैं इनको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये एग्जाम में विकल्प के रूप में आए, तो आप समझ जाएं कि ये बात आलस्य के संदर्भ में कही गई है। और ये बातों को कहते हुए गाता है। गाता क्या है? गजल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। देखिए ये पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं और आगे पूछी जाएंगी। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छोड़ो न नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा, उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, उमरा के हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हो तो, पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा, फांकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से गर बाहित मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ऐ मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। तो ये कौन कह रहा है? ये सब आलस के माध्यम से ये बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे हैं। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि व्यंग इसमें भी है। और आगे लिखते हैं कि और क्या, काजी जी दुबले क्यों कहें शहर के अंदेशे से, अरे को नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी। कहा गया कि कोई भी राजा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम अपने घर गृहस्थी को छोड़कर रानी महारानी तो नहीं हो पाएंगे। आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो एक तो आप मलुक दास का जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये पंक्तियां दिखाई पड़ेंगी, और यहाँ पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आलस का जो मंत्र है, आलसियों का जो मूल मंत्र है, उसको यहाँ पर रखा है। आगे लिखते हैं कि जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम, भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गप से अच्छी, घर में बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना। मतलब ये आलसियों का जो एकदम मूल मंत्र है उसका है। बस खाना, देखिए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा शैली भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा आक्रामक दिखाई पड़ रही है। बस खाना, हगना, मूतना, सोना, बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना, आलसियों का क्या है? ये सब उनके लक्षणों को यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया। अमीर के सर पर और क्या सुर खाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर, तमंगिरी बदिल न बमाल, यानी अमीरी केवल धन से नहीं बल्कि हृदय से भी की जाती है। जो आलसी लोग होते हैं वो अमीर हृदय से होते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो धन से अमीर होते हैं। तो यहाँ पर आलसियों के पास कुछ नहीं बच रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम हृदय से अमीर हैं। दो ही दो मस्त हैं, या माल मस्त या हाल मस्त, भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म। भारत दुर्देव, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य, बहुत अच्छा, आप ही आप। रे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, क्योंकि खुद आलसी है लेकिन उसको भेजा जा रहा है काम करने के लिए। तब चलो धीरे धीरे चलें, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे, सरबस खाई भोग करिनाना, समर भूमि बा दुर्लभ पाना। अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें। ये भी उसी देवता, उसी
असीम शक्ति पर विश्वास करता है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जाना है, करने वाला तो दैव ही है, वही सब कुछ करेगा। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। बुड़बुड़ाना शब्द, जब किसी आलसी को कोई काम दिया जाता है तो बुड़बुड़ाता है, जिसको बुदबुदाता भी कहते हैं। ठीक है, अपने मन में कुछ बोलता रहता है। चला जाता है। इसके बाद आता है मदिरा। इसके बाद मदिरा आती है। मदिरा कैसी है ध्यान रखना है। सांवली सी स्त्री है, लाल कपड़ा पहनी है, सोने का गहना पहनी है और पैर में घुंघरू बांधी है। तो मदिरा आपके समझ में आ गया कि सांवली सी स्त्री है, लाल कपड़ा पहनी है, सोने का गहना भी पहनी है और पैर में घुंघरू है। मदिरा कहती है कि भगवान सोम की मैं कन्या हूं। ये देखिए सवाल यहां पर पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। भगवान सोम की मैं कन्या हूं, मदिरा का यह कथन है। इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर किया। वेदों में मदिरा को ही मधु कहा गया। फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार के हेतु श्रौत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है। तंत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। यहाँ पर मदिरा आती है और अपने उत्पत्ति के बारे में, अपनी महिमा के बारे में बता रही है कि वो किसकी कन्या है, सोम की कन्या है, उसका नाम मधु है। फिर उसको लोग सुरा भी कहे और इसी के वजह से श्रौत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। और न सिर्फ वेदों में बल्कि स्मृति पुराणों में भी इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। और जितने भी तंत्र मंत्र बने हुए हैं ये इसी के कारण बने हैं। और कहा गया कि इसके प्रचार प्रसार में हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान, इन तीनों का बड़ा रोल रहा है। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। सोमपान, विराचन, विराचमन, शराबुन, तहुरा और पापट जिंक वाइन। ये इसको ध्यान में रखना है, ये आपको नोट कर लेना है कि मदिरा का जिक्र करते हुए सोमपान, विराचमन, ठीक है, या फिर शराबुन, तुहरा, ठीक, या फिर बाप्टाइजिंग वाइन, या फिर नॉर्मली आप याद कर सकते हैं सोमपान, चमन, शराब और वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही, तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे? तो फिर सैकड़े 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। ये बात मदिरा कर रही है। और लग रहा है कि 1875-80 के बीच की ये बात नहीं है, वर्तमान समय की भी ये बात लग रही है। और मदिरा आगे गाती है, शायद देखते हैं। इसका एक लंबा गीत यहाँ पर है, ठीक है। क्या गाती है देखते हैं। दूध सुरा दधिहू सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरा मैं होय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु, सैयद शेख पठान, दय बताई मोहि कौन जो, करत न मदिरा पान, पियत भट्ट के ठठ अरु, गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत आनंद सोय, पियत अग्र के नंद, होटल में मदिरा पिए, चोट लगे नहीं लाज, लोट लय ठाड़े रहत, टोटल देवे काज, को कहत मद नहीं पिए, तो कछु लिखियो न जाए, को कहत हम मध्य बल, करत वकीली आय, मध्य ही के प्रभाव सो, रचत अनेकन ग्रंथ, मध्य ही के प्रकाश सो, लखत धर्म को पंथ, मद पी विधि जगत को करत, पालत हरि करि पान, मध्य ही पी के नाश सब, करत शंभु भगवान, विष्णु बारुणी पोर्ट पुरुषोत्तम, मध्य मुरारी, शापिन शिव गौड़ी, गिरीश ब्रांडी ब्रह्म विचारी, मेरी तो धन बुद्धि बल, कुल लज्जा पति गेह, माय बाप सुत धर्म सब, मदिरा ही न संदेह, शोक हरण आनंद करन, उमगामन सब गात, हरि मैं तप बिनु लय करन, केवल मध्य लखात, सरकार ही मंजूर जो, मेरो होत उपाय, तो सब सो बढ़ी मध्य पै, देती कर बैठाए, हम ही को या राज की परम निशानी जान,
कीर्ति खम्भ सी जग गड़ी, जब लौ थिर शशिभान। राजमहल के चिन्ह नहीं, मिली हैं जग इत कोय। तबहू बोतल टूक बहु, मिली हैं कीरति होय। तो इन पंक्तियों की मुझे व्याख्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शराब या मदिरा की क्या महिमा रही है उसको भी पता है, पूरा यहाँ पर बता दिया गया, आप समझ गए होंगे। और आगे है कि हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, और भागवत में कहा गया है लोके व्यवसाय मिद्य सेवा नित्यास्ति जंतो। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूं। विषयेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूं। ये देखिए कथन यहाँ पर ध्यान में रखिए, संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूं, मदिरा का ये कथन है। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। फिर गाती है, क्या गाती है? राग काफी है, धनाश्री का मेल है, ताल धमार है। मदवा पी ले पागल जीवन बित्यो जात, बिनु मद जगत सार कुछ ना ही मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद से, नीत ही सांझ और प्रात। झूमत चल डगमत चाल से, मारी लाज को लात। हाथी मच्छर सूरज जुगनू, जाके पिए लखात। ऐसी सिद्धि छोड़ी मन, मूर्ख काहे ठोकर खात। यानी मदिरा कह रहे कि मुझे छोड़कर क्यों इधर उधर भटक रहे हो, आनंद लाना है तो मुझे अपनाना होगा। राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारत दूरदेव को यहाँ पर राजा के रूप में चित्रित किया गया है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। भारत दूरदेव, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो। मदिरा, हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूं, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। ये बात कौन कह रहा है? मदिरा कह रही है। इसको आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है। और ये बात कह के वो जाती है। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए गए। अंधकार का प्रवेश, यानी जब मदिरा थी तो वहां पर दीपक जल रहे थे, लेकिन अब प्रवेश हो रहा है किसका? अंधकार का प्रवेश हो रहा है। ध्यान में रखना है कि किस अंक में मदिरा, अंधकार आदि प्रवेश कर रहे हैं, यह सवाल पूछा जाता है। अंधकार का प्रवेश होता है तो आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, यानी कि पीछे से इस तरीके से ध्वनि संकेत किया गया है जिससे कि लगे कि जोर से हवा चल रही है। अंधकार गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है। राग काफी है। जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। अटल छत्र सिर फिरत, थाप जग मानत जाके काज की। कलह अविद्या मोह मूढ़ता, सब नाश की साज की। अंधकार कब छाता है? जब कलह अविद्या मोह मूढ़ता ये सब विद्यमान हो तो उसको कहा जाता है अंधकार। इसीलिए इतिहास में भी कुछ कालखंडों को कहा जाता है कि ये अंधकार युग था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अंधकार की विशेषता को बतलाते हुए इन पंक्तियों को रखा गया है। और वो कहता है कि हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर, उलूक और लंपटों के हम एकमात्र जीवन है। अंधकार देखिए किसको किसको बता रहा है? चोर, उलूक, उल्लू और लंपट के एकमात्र जीवन के रूप में अंधकार है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। अंधकार कहाँ कहाँ है? पर्वतों की गुफाओं में जाएंगे। जेएनयू में आप जाएंगे तो एक गुफा है, हम लोग अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ जाते थे वहां पर। पता नहीं ये परंपरा अभी है कि खत्म हो गई है। तो पर्वतों की गुफा, शोकितों के नेत्र में, मूर्खों के मस्तिष्क में और खलों के चित्त में अंधकार का निवास होता है। आगे की हृदय के और प्रत्यक्ष चारों के नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर, महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। अब अंधकार का प्रवेश होता है और वो दुर्देव, भारत दुर्देव के पास जाता है। भारत दुर्देव, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था।
यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहां जाना होगा। अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है? कहिए मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्देव, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहां त्रेता द्वापर है। अंधकार, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहां दुष्ट विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जाहि के क्या करूंगा? यानी कि जहां पर वे विद्या यानी ज्ञान का प्रभाव ज्यादा होता है, वहां पर अंधकार नहीं जा पाता है। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अंधकार एक तरीके से ये भी बताया गया, जैसे पहले गैस भर के वो लाइट जलाई जाती थी, या फिर मैग्नीशिया का एक उसमें वो लगता था, बल्ब टाइप का लगता था पहले के जमाने में। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का था, तो एक लगता था जिसको पंच लाइट कहा जा सकता है, उसी टाइप से। तो कह रहा है कि गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। भारत दुर्देव, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम्ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। और कहता है कि तुमको मैं क्या बहुत समझाऊं, तुम परम चतुर हो, मैं इस चीज को जानता हूं। अंधकार, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूं। नेपथ्य में वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप, मतलब अंधकार जाता है और यहाँ पर एक गान यहाँ पर होता है और पर्दा वहां पर बंद हो जाता है। निहचे भारत को अब नाश, जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मत करी प्रकाश। अब कहूं शरण तिन्हें नहीं मिली हैं सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन धान सबैं अब तिनको मिली हैं धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं, शाक्य सिंह और व्यास। करी हैं कौन पराक्रम इनमें, को दे हैं अब आस। सेवाजी रणजीत सिंह हूं, अब नहीं बाकी जौन। करिहूं कछु नाम भारत को, अब तो सब नृप मौन। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि राज। इन पंक्तियों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतिहास बोध को भी ध्यान में रखा है। परबस भय न सोच सकहीं, कछु करि निज बल बेकाज। अंग्रेजों को राज पाई के, रहे कूढ़ के कूढ़। स्वार्थ पर विभिन्न मत भूलें, हिंदू सब हैं मूढ़। जग के देश बढ़त बढ़, बद बद के सब बाजी जही काल। ताहू समय रात को इनको, है ऐसे ये बेहाल। छोटे चित अति भीरु, बुद्धि मन चंचल विगत उचाह। उदर भरन रत ईश, विमुख सब भय प्रजा नर नाह। इनसो कछु आस नहीं, ये तो सब विदु विधि बलहीन। बिना एकता बुद्धि कला के, भय सबहि विधि दीन। बोझ लाद के पैर छान के, निज सुख करहूं प्रहार। ये रासब से कछु नहीं, कहिए मानव क्षमा अगार। हित अनहित पशु पंक्षी, जाना पय जान ही नाय। भले रहत आपुने रंग में, फंसे मूढ़ता माय। जे न सुने हित भलो करहीं, नहीं तिन सो आशा कौन। डंका दे निज सैन साज, अब करहूं ते सब गौन। जवनिका गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वैतालिक गान प्रस्तुत किया गया है और इसमें पूरी स्थिति का चित्रण भारतेंदु ने। 5वां अंक, स्थान दिया गया है किताब खाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है, जिसमें कौन कौन लोग हैं। सवाल पूछा गया है यहाँ से, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि इसमें एक बंगाली है, एक मराठी महाराष्ट्र से है, एक एडिटर है, ठीक है, एक कवि है और 2 देशी महाशय। ठीक है, टोटल संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। सभापति खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्देव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है
कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। फिर बैठ गए करतल ध्वनि और तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी इन बातों का समर्थन किया गया या फिर उत्साहवर्धन किया गया। ये बात कही सभापति ने, जो चक्करदार टोपी पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हैं और हाथ में छड़ी लिए हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि टोपी लगाए हैं, चश्मा लिए हैं और छड़ी लिए हैं सभापति जो है। फिर इस बीच बंगाली खड़े होकर कहते हैं, बंगाली सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है, इसका पेस्तर की भारत दुर्देव हम लोगों के सिर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यह है, जो हम लोग उसका दमन करने ताकता कि हमारा बोरचोबल के बाहर का बात है, क्यों नहीं शाकता, अलबत्ता शकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। करतल ध्वनि होती है। बंगाली भाषा का इसमें बंगाली क्षेत्र का भी पुट डालने का प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। देखो देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा बीती बात होता, हम लोग मिल के बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सोनता। सुनता को सोनता यहाँ पर लिखा गया। ओ हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता, किंतु यहाँ हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सब लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। उपवेशन, और एक कहकर बैठ जाते हैं। उपवेशन का मतलब बैठ जाते हैं। अब जो प्रथम देशी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज तो न कर देंगे। इन सभी को अपनी चिंता है। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राण प्रण से भारत दुर्देव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्दी सोचिए। फिर बैठ जाते हैं। कवि खड़े होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सभा मौजूद है उसमें पत्रकार की क्या महत्ता है, साहित्यकार की क्या महत्ता है, उसको बताया गया। कवि खड़े होकर कहते हैं, मोहम्मद शाह से भांडों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, मुए इधर न आयो, इधर जनाने हैं, मतलब महिलाएं हैं इधर, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए। कवि जो है, कवि हृदय है इनका। इस हिसाब से ये देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं। ये महिलाओं को आगे खड़ा करके अपना काम करना चाहते हैं। इस बीच बंगाली खड़े होकर, अलबत्त यह भी एक उपाय है कि असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो फिर बैठ जाते हैं। एडिटर खड़े होकर, ये लोग मंच पे अपनी बात खड़े होकर कह रहे हैं, फिर कह के बैठ भी जा रहे हैं। हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? बैठ जाते हैं। दूसरा जो देशी है, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो फिर बैठ जाते हैं। बंगाली, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा, हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद महाराष्ट्र का, आप देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ पर व्यक्ति बोल रहा है, परंतु इसके पूर्व होना आवश्यक कि गुप्त रीति से यह बात जानने की हाकिम लोग भारत दुर्देव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए। उपवेशन और आप ही आप, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी हो। महाराष्ट्री, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कला मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। ठीक है, यानी स्वदेशी की बात की जा रही है। एडिटर, दूसरा देशी धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहनेंगे। एडिटर कहता है, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कवि, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून आदि पहरें, जिसमें सब दुर्देव की फौज आवे
तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दें, या कभी को ऐसा लग रहा है कि उसका जान खतरे में है, इसलिए अलग अलग तरीके का यहाँ पर इनके तर्कों से मैं बहुत सहमत नहीं नजर आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या कि फिर पहला देशी, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे बंगाली। हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का उपाय लिखा, तो ही हम लोग दुर्देव का वास्ते काहे न अवलंबन करें। वो लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा, उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पीवरी नामक जलयंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जलयंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। अब इन लोगों का देखिए क्या तर्क है कि स्वेज नहर में वो आटा लेकर जाएंगे और बांस का काट के बंदूकनुमा बना के और अंग्रेजों के आंखों में धूल और पानी डालेंगे। महाराष्ट्री नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होता, ऐसा उपाय करना जिसमें फल सिद्धि हो। पहला देशी, आप ही आप अपने से ही बोल रहा है। हाय, कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद बोल रहे हैं। एडिटर, आप लोग नाहक कितना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्देव भागे। एडिटर यहाँ पर अपना अलग महत्व बता रहा है कि मैं इस तरीके की संपादकीय लिखूंगा कि लोग पढ़ते ही लोगों में डर पैदा हो जाएगा कि अच्छा ऐसा लोग सोच रहे हैं कवि, और हम ऐसी कविता करेंगे। कभी भी उसमें सहमत कर रहा है कि मैं भी वीर रस से युक्त कविताएं करूंगा। पहला देशी, पर उनके पढ़ने का और समझने का भी संस्कार किसको चिंता है कि आप लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन उसका फायदा तो होना चाहिए। नेपथ्य में से भागना मत, अभी मैं आती हूं। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी, बहुत डर कर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी। ये देखिए जो भी लोक में मौजूद है, ठीक है, उसका यहाँ पर रूढ़ी उसका जिक्र किया है। अब क्या करें, टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश, 5वें अंक में आप देख रहे हैं कि डिसलॉयल्टी नाम का एक पात्र यहाँ पर आता है, और मुझे याद है कि एक बार ये यूपीजीडीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र। तो ये भारत दुर्दशा का। कैसा है वो, पुलिस की वर्दी पहने है, डिसलॉयल्टी जो है वो पुलिस का वर्दी पहना हुआ है। सभापति, आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं। कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका। डिसलॉयल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। यहाँ पर डिसलॉयल्टी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने एक पत्र का उल्लेख किया है जिसका नाम है कवि वचन सुधा। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में अपने किस पत्र का उल्लेख किया जिसपे गवर्नमेंट ने जिसपे रोक लगाने की कोशिश की थी, वो है कवि वचन सुधा। दूसरा देशी, टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्री, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, मतलब कायर पुरुष हैं, इसमें भय की कौन सी बात है, कानूनी है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेक्षा नामक दफा से। ये देखिए डिसलॉयल्टी बताता है कि वो जो कानून है जिसके तहत मैं पकड़ने आया हूं। महाराष्ट्री, परंतु तुम दूरदेशी, रोकर हाय हाय, भटवा तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्री, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर है, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ओ का बात, पकड़ने नहीं शेखता। सभापति, स्वगत मतलब अपने से, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं, और यहीं पर पर्दा गिर जाता है। ठीक, अब शुरू होता है 6वां अंक। स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। छठांक स्थान बताया गया गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है।
जैसा कि इस नाटक में आपने देखा कि भारत मूर्छित हो जाता है और कुछ पात्र और आते हैं जिसमें निर्लज्जता और आशा का प्रवेश होता है। यहाँ पर छठा अंक में आप देख रहे हैं कि भारत उस गंभीर वन के एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। यहाँ पर भारत भाग्य का प्रवेश होता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत भाग्य, एक ही तरीके के तीन पात्र आप देख रहे हैं, भारत, भारत दुर्देव, भारत भाग्य। भारत भाग्य गाता हुआ आता है जो कि राग चैती गौरी पर आधारित है। जागो रे भाई, जागो जागो रे भाई, सोवत निशि वैस गवाई, जागो जागो रे भाई, निश की कौन कहे दिन बित्यो कल रात चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु पैर परे बैर बस जाई, निज उद्धार पंथ नहीं सूझत शीस धुनत पछिताई, अबहू चेती पकड़ राखो किन जो कछु बची बड़ाई, फिर पछताई कछु नहीं हुई है रह जय हो मुहबाई, जागो जागो रे भाई। तो भारत भाग्य एक जागरण गीत गाता हुआ छठवें अंक में आता है। ठीक है, और सारी बातें यहाँ पर बताता है और भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास होकर। हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निस्संदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है? हाय क्या भारत के फिर वे दिन ना आवेंगे? हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लह जगत शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। बताया जा रहा है पूरी भारत की महिमा के बारे में। जाके तनिक कहीं भाव हिलाए, थर थर कंपत नृप डर पाए, जाके जय की उज्जवल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भारत कीरीन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, फिनिक मिसिर सीरिय यूनाना, भे पंडित लही भारत दाना, रहो रुधिर जब आरज शीशा, ज्वलित अनल समान अवनीशा, साहस बल इन सम को नाही, तबय रहो मही मंडल माही, कहाँ करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी, सबे सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत दुखारी, हाय रोम तू अति बड़ भागी, बर बर तो ही नास्यो जय लागी, तोड़े किरति थंभ अनेकन, ठाढ़े गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मंदिर महलन तोरी गिराए, सभय चिन्ह तु धूरी मिलाए, कछु न बची तु भूमि निशानी, सो बरु मेरे मन अतिमानी, भारत भागन जात निहारे, थाप्यो पगता शीस उधारे, तो रेव दुर्गन महल ठहायो, तिन्ही में निज गेह बनायो, ते कलंक सब भारत के रे, ठाढ़े अजहू लखो घनेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी। यहां पर देखिए काशी प्रयाग अयोध्या नगरी का जिक्र किया गया है। दीन रूप सम ठाढ़ी सगरी, चंडालम जे निरख घिनाही, रही सबे भू मुंह मछी लाई, हाय पंच नद हा पानी पर, अजहू रहे तुम धरन विराजत, हाय चित्तौड़ नीलज तुम्हारी, अजहू खरो भारत ही मझारी, जा दिन तू अधिकार न सायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो, रहो कलंक न भारत नामा, क्यों रे तू वाराणसी धामा, सब तज के भज के दुख भारो, अजहू बसत करि भू मुख कारो, अरे अग्रवन तीरथ राजा, तुम्हू बचे अबलों तजिलाजा, पापिन सरजू नाम धराई, अजहू बहुत अवध तट जाई, तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हूं बेग करी तरल तरंगा, धोवहूं यह कलंक की राशि, बोरहूं किन झट मथुरा काशी, कूस कन्नौज अंग अरु बंगहि, बोरहूं किन निज कठिन तरंगहि, बोरहूं भारत भूमि सबेरे, मिटे करक जिय की तब मेरे, अहो भयानक भ्राता सागर, तुम तरंग निधि अति बल आगर, बौरे बहुगिरि वन अस्थाना, पै बिसरे भारत हित जाना, बढ़हूं न बेग धाई कोई भाई, देऊं भरत भुव तुरत ध्रुबाई, घेरी छुपाऊं बिंद हिमालय, करहूं सकल जल भीतर तुम लय, घोवऊं धोवऊं भारत अपजस पंका, मेटऊं भारत भूमि कलंका।
पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। आगे लिखते हैं कि हाय यही के लोग किसी काल में जगमान्य थे, जे चिन्ह बल भारे हे सभय तेग धारे, तब सब जग धाई फेरत हैं दुहाई, जग सिर पग धारे धावते रोष भारे, विपुल अवन जीती पालते राजनीति, जग इन बल कांपे देख के चंड दापे, सो यह प्रिय मेरे वह रहे आज चेरे, ये कृष्ण बरन जब मधुर तान करते अमृतोपम वेद गान, तब मोहन सब नर नार वृंद सुनि मधुर वरन सज्जित सुछंद, जग के सबहि जन धारी स्वाद सुनते इन्हीं को बिन नाद, इनके गुण होतों सबहि चैन, इन्हीं कुल नारद तान सैन, इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश, सब कांपत भूमंडल आकाश, इन्हीं के हुकृत शब्द घोर, गिर कांपत हैं सुनि चारों ओर, जब लेत रहें कर में कृपान, इन्हीं कह जो जग तृण समान, सुन के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कह हो जी संग नाही, या ही भूव म होत है हीरक आम कपास, इतही हिमगिरि गंग जल काव्य गीत प्रकाश, जबाली जैमनी गरग पातंजलि। यहाँ पर देखिए नामों को बताया गया है। सुखदेव रहे भारत अंक में, कबहि सभय भूदेव, या ही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश, या ही भारत में रहे कपि सूत दुर्वास, या ही भारत में रहे भय शाक्य सिंह संन्यास, या ही भारत में भय मनु भृंगु आदिक होए, तब 300 जग में रहो घृणा करत नहीं कोय, जासु काव्य सो जगत मधि अब लौ ऊंचो शीस, जासु राज बल धर्म की त्रिषा करहीं अवनीश, सोई व्यास और राम के वंश सभय संतान, ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान, सोई वंश रुधिर वही वही सुई मन विश्वास, वही वासना चित वही आशय वही विलास, कोटि कोट ऋषि पुण्य तन कोटि कोट अतिसूर, कोटि कोट बुध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर, सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा हाय, कहाँ करे कित जाए नहीं सूझत सूझत कछु उपाय। अब यहाँ पर भारत की दुर्दशा की एकदम उच्चतम स्तर की चिंता अभिव्यक्त की गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से। और यहाँ पर भारत भाग्य भारत के सामने रोते हुए बातें कह रहा है। भारत के फिर उठाने की अनेक चेष्टा करने के उपाय निष्फल होने पर रो कर ये बात कह रहा था। हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोहनिद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। यहाँ चिंता की बात है कि एक व्यक्ति हमेशा के लिए सो जाता है या फिर गहरी नींद में सोता है तो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सोया हुआ है, आप याद कीजिए, अगर कोई जानबूझकर सोता है तो आप उसको जगाते जगाते परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि जानबूझकर यहाँ के लोग सोए हुए हैं। हाँ, दैव तेरे विचित्र चरित्र हैं, जो कल राज करता था आज वह जूते में टांका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव वन वन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा है। और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उन घरों में तूने दिया जलाने वाला या फिर बालने वाला भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाणभट्ट आदि कवियों के नाम मात्र से ही अब भी सारे संसार से ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा, जिस भारत के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, वह उस भारत की दुर्दशा यह है जिस भारत में राम युधिष्ठिर नल हरिश्चंद्र रतिदेव शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं, उसकी यह दशा। हाय भारत मैया, हाय भारत भैया, उठो देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना, विद्या की चर्चा फैलाई, फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला।
देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्र की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें। हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चिता पर संभलेगा भारत भाई, उठो देखो अब यह दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो, जगाकर और नाड़ी देखकर। हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत तेरी क्या दशा हो गई, हे करुणा सागर, भगवान इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राज राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो रोकर। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जी के क्या करूंगा, अब जब भारत ऐसा मेरा मित्र दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने का धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतज्ञ है। फिर रोता है, हाँ विधाता तुझे यही करना था। आतंक से छी छी इतना क्लैब क्यों, इस समय यह अधीरजपन क्यों। बस अब धैर्य, कमर से कटार निकालकर। भारत भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूं, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कातर की भांति प्राण देकर वो ऋण होता हूं। ऊपर हाथ उठाकर, हे सभ्य अंतर्यामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया मिल लो अब मैं विदा होता हूं। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूं, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूं, तो ऐसे अभागे जीवन ही से क्या। बस यह लो, कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनिका का पतन। और वो कटार से अपने को घोंप लेता है और छाती में आघात कर लेता है और यहीं पर ये नाटक खत्म हो जाता है। इसीलिए कई बार इसमें सवाल उठता है कि ये ट्रेजेडी पर आधारित नाटक है, इसका जो अंत है वो दुखांतक रूप में हुआ है। तो हमने पूरे नाटक को लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास किया, अंकों को समझने का प्रयास किया, पात्रों को भी समझा, कथनों के बारे में भी समझा, और जो इसमें गीत योजना है उन गीत योजनाओं के माध्यम से भारत की दुर्दशा, उसकी परंपरा, उसकी लोक, उसकी महत्ता, मिथकों के बारे में भी जाना। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हुआ होगा और आप एक बैठक में इस पूरे वीडियो को देखे होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और इस तरीके से भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के यूजीसी नेट में लगे हुए दोनों नाटकों पर हमने लाइन बाय लाइन बातचीत कर लिया है। अब उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपके प्रैक्टिस सेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक्स डाल देंगे, आप उनको जरूर देखिएगा और उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।